अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्राडर्मल नेक लंप्स। प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी उसके अंदर नेक लंप्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को हमने डिस्कस किया था। तो उसके अंदर हमने देखा था कि इंट्राडर्मल नेक लंप्स होते हैं। तो इंट्राडर्मल नेक लंप्स की जो टाइप्स हैं उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह डिफरेंशियल्स आते हैं या किस तरह हम इन सारे के सारे जो इंट्राडर्मल नेक लंप्स होते हैं इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डर्माइड सिस्ट। बेसिकली डर्माइड सिस्ट जो है इसकी साइट मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास ये मिड लाइन के अंदर होती है। ठीक है, जो एंटीरियर मिड है नेक की उसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब भी ये केस आएगा हमारे पास तो इस तरह ही उसके अंदर प्रेजेंटेशन होगी कि ये मिड लाइन लंप है। ठीक है, मिड लाइन क्यों है? इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक बाउंड्रीज होती हैं वो आकर यहां मिलती हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, मैं एक रफ से स्ट्रक्चर बना देता हूं कि ये हमारे पास एक बॉडी है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जब फॉर्मेशन होती है हमारी स्किन की या क्यूटेनियस की, स्किन क्यूटेनियस की, तो जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो इस तरह मूव करती हैं, स्किन ग्रो करना स्टार्ट करती है और ये मिड लाइन के ऊपर आकर मिल जाती है, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, सेम एज दैट नेक पे भी यही होता है। तो जब हमारे पास डर्माइड सिस्ट जब भी प्रेजेंट करेगी तो ये ऑलवेज हमारे पास मिड लाइन के ऊपर ही आएगी। ठीक है, उसके अलावा एक और कंडीशन है या हम कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर ये लेटरल टू आईज भी हो सकती है या प्रेजेंट हो सकती है डर्माइड सिस्ट। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये ऑलवेज मिड लाइन के अंदर ही प्रेजेंट करती है, एंटीरियर साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये मिड लाइन के ऊपर होती है। जब हम नेक लंप्स की बात कर रहे हैं तो और इंटरडर्मल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास मिड लाइन पे ही प्रेजेंट करेगी। सेकंड जो रेयर केस है, ये बहुत ज्यादा रेयर है, कभी कभी ऐसा केस आता है कि हमारे पास जो डर्माइड सिस्ट है वो लेटरल टू आईज भी प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो ये जो होती है ये ट्रांस इम्यूनेबल होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम इसको एक साइड से इसके अंदर रोशनी डालते हैं या लाइट मारते हैं या टॉर्च ऑन करते हैं तो दूसरी साइड पे हमें ऐसे फील होता है जैसे कि इसके अंदर फ्लूइड है। ठीक है, तो ये इजीली क्रॉस हो जाती है लाइट, जो इसके इजीली इसके अंदर से पास हो सकती है। जिस भी मैस के अंदर से लाइट इजीली पास हो सके हम उसको कहते हैं ट्रांस इल्यूमिनेबल। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास डर्मल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डर्माइड सिस्ट को बना रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांस इम्यूनेबल है और इसके अंदर डिफरेंट डर्मल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके ऊपर पंक्टम नहीं होता। ठीक है, पंक्टम क्या होता है? बेसिकली आपने कभी कोई भी मैस देखा हो, फॉर एग्जांपल ये एक मैस है तो इसके टॉप पे ना एक ओपनिंग सी टाइप या एक हम कह सकते हैं कि पस टाइप की एक डॉट सा बना होता है। ठीक है, जो रूटीन में मैं पस का वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन वो ओरिजिनली पस का नहीं होता, एक ओपनिंग कह सकते हैं, एक स्मॉल सी ऐसा फील होता है कि यहां से ओपनिंग बनेगी, तो वो उसको हम कहते हैं पंक्टम। ठीक है, तो रूटीन में जो डर्माइड सिस्ट होती है इनके अंदर पंक्टम नहीं होता। ठीक है, और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम रूटीन में क्या करते हैं, एक एक्सीजन देते हैं और इसको ओपन करके जो भी हमारे पास सिस्ट होती है उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, हम सर्जरी पढ़ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हमारे सारे के सारे एक्सीजन ही होते हैं या ट्रीटमेंट हम सर्जरी ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है स्पीशियस सिस्ट। ठीक है, स्पीशियस सिस्ट बेसिकली जो है हमारे पास इसकी साइट की बात करें तो इसके अंदर ये फेस पे हो सकती है, स्कैल्प पे हो सकती है, ट्रंक पे हो सकती है, नेक पे हो सकती है। ठीक है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे हो सकती है, बट रीजन पॉइंट इज दैट हम लोग नेक लंप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से ये हम कहां डिस्कस करेंगे, हम इसको नेक के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि नेक पे ये किस तरह प्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके अंदर स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये ट्रांस इम्यूनेबल है या नहीं है तो इसके लिए ये है कि ये भी ट्रांस इम्यूनेबल है। ठीक है, तो इल्यूमिनेबल। ठीक है, ट्रांस इल्यूमिनेबल। तो फॉर एग्जांपल हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, अगर डर्माइड सिस्ट का केस आता है या स्पीशियस सिस्ट का केस आता है तो हम इसको डिफरेंशिएट इस तरह करेंगे कि जब हमारे पास डर्माइड सिस्ट आएगी तो वो ऑलवेज बात करेगा कि ये मिड लाइन के अंदर है। ठीक है, और सेकंड क्या बात करेगा, नेक पे है। फॉर एग्जांपल हम नेक लंप की बात कर रहे हैं तो अगर स्पीशियस सिस्ट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी नेक के ऊपर ही प्रेजेंट होगा लेकिन इसके अंदर मिड लाइन की मोस्टली बात नहीं करेगा,
बट पॉइंट इज दैट कि इसके अंदर भी या स्पीशियस सिस्ट जो है ये भी मिड लाइन पे प्रेजेंट कर सकती है। पॉइंट फिर वही रह जाता है कि हम इन दोनों को डिफरेंशिएट किस तरह करें। डिफरेंशिएट इस तरह भी नहीं कर सकते कि ये भी ट्रांस इम्यूनेबल है और ये भी ट्रांस इम्यूनेबल है, तो हम किस तरह इनको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट ये है कि इसके अंदर पंक्टम नहीं होता, बट जो हमारे पास स्पीशियस सिस्ट होती है इसकी के ऊपर पंक्टम प्रेजेंट होता है। जब ये प्रेजेंट होता है तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इनके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ट्रांस इम्यूनेबल है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके अंदर सीबम है हो सकता है, क्योंकि स्पीशियस है तो स्पीशियस ग्लैंड के थ्रू सीबम हो सकता है, केराटिन हो सकता है। केराटिन एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, या इसके अंदर पस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये फ्यू थिंग्स है जो स्पीशियस सिस्ट के रिलेटेड है, और इसका ट्रीटमेंट वही सेम एक्सीजन देना है और उसको निकालने की ट्राई करनी है, ये निकाल देना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइपोमा। अगेन वही बात कि लाइपोमा बॉडी में किसी भी पार्ट पे हो सकता है, बट हम नेक लंप्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये नेक के ऊपर जब हमारे पास प्रेजेंट करेगा तो हम कहेंगे दिस इज अ नेक लंप, लाइपोमा बाय नेक लंप, या लाइपोमा बना हुआ है नेक लंप है। ठीक है, तो होगा ये कि ये एक बिनाइन फैटी लंप होता है, फैट की वजह से बन जाते हैं ये। ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह प्रेजेंट हो सकते हैं जहां पे हमारी जो सबक्यूटेनियस है वो थोड़ी वीक होती है, या हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहां से जो हमारी सबक्यूटेनियस होती है वो इजीली स्ट्रेच हो सकती है, तो और नीचे से जो फैट लेयर है या फैटी लेयर है वो एक किस्म का बल्ज होकर बाहर निकले और जो सबक्यूटेनियस है उसको थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करे। ठीक है, अल्दो सबक्यूटेनियस ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर सबक्यूटेनियस वहां पे बड़ी स्ट्रांग नहीं है या एक स्पेस प्रोवाइड कर रही है, तो वहां से एक फैट जो है वो अपनी साइज में ग्रो करना स्टार्ट करता है और वो उभर के बाहर की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है बिनाइन फैटी लंप होता है, बॉडी में किसी भी जगह हो सकता है। ठीक है, बट इसके अंदर हम नेक लंप की बात करें या नेक के अंदर लाइपोमास जो होते हैं उनकी बात करें तो स्पेसिफिक कोई भी ऐसी न्यू चीज नहीं है जो कि लाइपोमा किसी और जगह की बॉडी पे किसी जगह हो या नेक पे हो, तो इनके अंदर कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ये स्मूथ होता है, पेनलेस होता है, इनके अंदर पेन नहीं हो पा रही होती। ठीक है, पेन नहीं हो रही। ठीक है, इम्प्रिसाइज मार्जिन होते हैं इसके प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी ट्रांस इम्यूनेबल की बात करें तो ये हमारे पास नॉन ट्रांस इम्यूनेबल होता है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि लाइपोमा होता है फैट से बना हुआ, जो जब हम इसके अंदर से लाइट पास करने की ट्राई करते हैं तो जो फैटी लेयर है वो लाइट को रोक लेती है और लाइट को नेक्स्ट पास नहीं होने देती। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। बट पॉइंट इज दैट कि ये जो है ये पेनफुल भी हो सकते हैं। अगर ये पेनफुल होते हैं तो इसको हम कहते हैं डरकम डिजीज। ठीक है, डरकम डिजीज जो है ये एक मैलिग्नेंट चेंज होता है। ये किस वजह से आता है? इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास नॉर्मली फीमेल्स होती हैं पोस्ट मेनोपॉजल, उनके अंदर ये चीज प्रेजेंट करती है। उसकी रीजन ये होती है कि जो ओल्ड एज है उसके अंदर क्या होगा, सॉरी पोस्ट मेनोपॉजल है उसके अंदर क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो आपको पता है जो एस्ट्रोजन है वो क्या काम करता है, न्यू जो ब्लड वेसल्स हैं उनको बनाता है। जो न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ठीक है, एंजियोजेनेसिस। तो फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन कम होगा, एंजियोजेनेसिस नहीं होगी। जब एंजियोजेनेसिस ही नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास ये लाइपोमा है उसको क्या जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो जो है एक किस्म का उसके अंदर हम कह सकते हैं कि नेक्रोसिस टाइप फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो है वो पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट करती हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनके अंदर। ठीक है, प्रेजेंट करेगी और जो है पेनफुल होंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फ्यू थिंग्स थी लाइपोमा के रिलेटेड। ठीक है, फिर हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। ट्रीट वही है कि अगर हम सिम्प्टोमेटिक है तो इसको मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सीजन देते हैं और निकाल देते हैं, और अगर ये सिम्प्टोमेटिक नहीं है या हम कह रहे हैं कि पेनफुल नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर ये है कि आपकी मर्जी है, आप निकालना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बट इसको ज्यादा केसेस के अंदर आपने निकाल ही देना होता है। उसकी रीजन ये है कि ये बाय द टाइम बढ़ता रहता है और जब ये बहुत ज्यादा साइज में बढ़ जाता है तो फिर प्रेशर सिम्टम्स आती हैं और प्रेशर सिम्टम की वजह से और भी बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंट्राडर्मल नेक लम्प्स। ठीक है, अभी हम अगर एक सिंपल वर्ड में लाइन में बात करूं
तो ये किस तरह इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डर्माइड सिस्ट जो है वो ऑलवेज मिड लाइन के अंदर प्रेजेंट होगी, ट्रांस इम्यूनेबल होगी और पंक्टम नहीं होगा। ठीक है, 3 पॉइंट। जो हमारे पास स्पीशियस सिस्ट होगी ये ऑलवेज हमारे पास क्या होगी, बॉडी में किसी भी जगह हो सकती है, ट्रांस इम्यूनेबल होगी और इसके ऊपर पंक्टम होगा। ठीक है, डर्माइड पे नहीं होगा, स्पीशियस सिस्ट पे ऊपर पंक्टम होगा। जो लाइपोमा है ये सिंपल एक फैटी लंप होता है जो कि बिनाइन होता है। अगर ये पेनफुल हो जाए या सिम्टोमेटिक हो जाए तो इसको मैलिग्नेंट चेंज होती है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेजेंट होता है। ट्रीटमेंट सभी का सेम है कि हमने एक्सीजन देना है और उसको निकाल देना है। ठीक है, होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई। अगर यहां तक कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूं। ठीक हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।